Friends, welcome to the online coaching. Dear students, today we are going to start a new chapter of biology standard 9, that is tissue. Sixth chapter. We have completed fifth chapter, dear students. Now we are on the sixth chapter. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टिश्यू क्या है. What is a tissue? Dear students, a group of cell. Remember one thing, group of cells of similar structure combine together to perform a specific function forms a tissue. बहुत सारे सेल एक ही स्ट्रक्चर के कंबाइन होते हैं कोई एक फंक्शन करने के लिए, उसे बोलते हैं टिश्यू. सेल्स combines to form tissues combines to form an organ all the organs combines to form a organ system, और पूरे ऑर्गन सिस्टम से ही तो बनता है ह्यूमन बॉडी. यस, ओके. अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ह्यूमन बॉडी तो मैं बात करने वाला था एनिमल टिश्यूज की. अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन बॉडी नहीं लिखता हूँ तो मैं बात करने वाला था प्लांट टिश्यूज की. ओके, मीन्स यू आर शॉक, सर टिश्यूज दो टाइप के होते हैं. यस, टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स. जैसे ही सेल दो टाइप्स के होते थे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. यहाँ पे हो गए प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यूज, क्योंकि एनिमल्स का ग्रोथ प्लांट से अलग रहता है. जैसे ही आपको पता है, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट while plants are autotrophic nutrient. Autotrophic means they prepare their food themselves. Heterotrophic means they are dependent on the food. Okay, now please see here, dear students, we are starting with the plant tissues. Okay, plant tissues are of two types. First one is meristemic tissue and another is permanent tissue. Okay, so plant tissues are divided into two types. First one is meristematic tissue and permanent tissue. Now I will discuss meristemic tissue. Meristemic tissues has three subparts. First one is apical tissue. Lateral, it is called as apical meristemic tissue, lateral meristemic tissue and intercalary meristemic tissue. तो पहला आएगा एपिकल, दूसरा है लैटरल और तीसरा है इंटरकैलरी. अभी एपिकल का भी एक रोल है, उसको भी एक परफेक्ट काम दिया गया है. लैटरल को भी एक स्पेसिफिक काम मिलेगा, इंटरकैलरी को एक स्पेसिफिक काम मिलेगा. ये तीनों अपना काम करेंगे और उसको हैंडल कौन करने वाला है? मेरिस्टेमिक टिश्यू. जैसे ही मैंने आपको ये बताया मेरिस्टेमिक के तीन टाइप्स है, वैसे ही परमानेंट टिश्यू का भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके एक्सरसाइज में भी दिया गया है परमानेंट टिश्यू. फिर यहाँ पे ब्लैंक रखा है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा है, फिर इसके अंदर एक दो वर्ड्स मिसिंग रखे हुए हैं. ऐसा एक क्वेश्चन है लास्ट में एक्सरसाइज में. आइए सॉल्व करते हैं पहले इसको. परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, second one is complex permanent tissue. Remember, simple permanent tissue, complex permanent tissue. Simple permanent tissue is classified later in three types, that is parenchyma, collenchyma and scalenchyma. Parenchyma, collenchyma and scalenchyma. Complex permanent tissues are classified in two types, that is phloem and xylem. Phloem and xylem. Dear students, phloem and xylem is also classified, means they are given their work, specific work. So this was just an introduction part of the plant tissue. Now
we are going to discuss about meristematic tissue. We are going to discuss about meristemic tissue. Apical tissue is found on, please note down, apical meristem tissue is found on tip of stem and root. कहाँ पे पाया जाता है ये? टिप ऑफ स्टीम एंड रूट. अभी पहले मैं आपको एक और बेसिक चीज बता दूं. ये टिश्यूज आप देखो, ग्रुप ऑफ सेल, चलो ये छोटे छोटे सेल्स जो है मैंने ये कंबाइन कर दिया, ये ग्रुप ऑफ सेल बन गया. अभी ये टिश्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है, ये इसका एक पूरा चैप्टर बन गया टिश्यू का. डियर स्टूडेंट्स, टिश्यू का मेन काम है टू रिड्यूस द लेबर वर्क ऑफ अ इंडिविजुअल सेल. इंडिविजुअल सेल के ऊपर ज़्यादा लेबर वर्क ना आए, वो ध्यान कौन रखते हैं? टिश्यूज रखते हैं. आप सोच लो, जैसे ही आप अगर हम बात करें एनिमल्स की, और एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो आपने देखा होगा न्यू बॉर्न बेबी बहुत ही छोटा होता है. ठीक है, जैसे ही वो बड़ा होता है, टाइम हैज़ पासिंग, वो बड़ा होता जाता है, तो उसके अंदर सेल्स कहाँ से आ जाते हैं और इतना बड़ा शेप कैसे बन जाता है उसका. वैसे ही आप प्लांट्स की बात करो, आपने तो छोटा सा सीड्स आपने सो किया हुआ था, बोया हुआ था आपने छोटा सा सीड्स. एक छोटा सीड पूरा ट्री कैसे बन गया? Dear students, that all thing happens due to the meristemic tissues, permanent tissue. यही वो लोग है जो ग्रोथ में क्या कर रहे हैं? सपोर्ट. अगर यहाँ से कोई भी एक चेन मिसिंग है तो ग्रोथ होने वाला नहीं है. सबका अलग अलग काम दिया गया है. किसी को रूट में से वाटर लेना है, किसी को वो वाटर को लीव्स को सप्लाई करना है. सबका अलग अलग काम रहता है. ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स? सो आपको प्लांट टिश्यू पहले पढ़ना होगा, सबका अलग अलग वर्क समझना होगा, कौन क्या काम करता है. क्लियर? आई होप you are able to understand this thing. Now we were discussing apical meristem tissue, where it is found, dear students. It is found on the tip of stem and the root. Lateral meristemic tissues are useful for the graft of stems and the root, और ये पाए जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यूज एट द नोड. मैं आपको अगले लेक्चर में ये मेरिस्टेमिक टिश्यूज के ये तीनों एप्लीकेशंस, जो तीनों उसके सब पार्ट्स है, वो बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाऊंगा. मीन्स आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन ओनली मेरिस्टेमिक टिश्यूज. ओके, दिस वाज इंट्रोडक्शन डियर स्टूडेंट्स. प्लांट सेल के ये पूरा चार्ट आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच.